दी है और ऐसी पत्रावलियों के अंदर पूर्व में उजरदारी पेश की गई, उसके बावजूद पट्टा दिया गया और आपने अपने संबंधित विभाग को लेटर लिख करके कमेटी बनाकर जांच करने के आदेश दिए और वो आदेश दिए हुए आज 2.5 महीने पूरे हो गए, लेकिन आपकी कमेटी ने ना तो विभाग ने कोई कमेटी बनाई और ना ही उसकी जांच करी। जब मामला एक धार्मिक स्थल का आता है तो वहाँ पर जब ये कमेटी बनाने की बात होती है, वहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही आयुक्त महोदय आपके द्वारा ही कही गई है। उसमें आपको 3 बार का आप सीधा कोर्ट जाने का रास्ता दिखाते हैं हमें। ये कोर्ट जाने का रास्ता दिखाया क्यों जाता है जब कोर्ट से घूमकर अगर पूर्व कर्मचारियों के पास जो ये अभी जो 2 प्रकरण हुए ये कोर्ट से होकर एसीबी से होकर डीएलबी से होकर अपने पास आए हैं, तो अपन ये वहां तक जाने का रास्ता पहले पैदा होने ही क्यों दे जब हमें ये स्थिति उत्पन्न हो। तो मेरा आपसे निवेदन है सर कि आपने पत्रावली संख्या 882 के अंदर 2021-22 जो जांच कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं उसका पट्टा जो जारी हुआ है वो एक धार्मिक स्थल है। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप तुरंत प्रभाव से उस पत्रावली संख्या पर जो कमेटी बनाई है उसको अमल में लावें और उसका निस्तारण करें। धन्यवाद। इसके नए के पट्टे जारी करने के जो नियम विनियम बनाए हैं उनके तहत पूरी प्रक्रिया अपनाकर विधिवत पट्टा जारी किया हुआ है। आपका कहना है, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आपका कहना ये है कि वो दरगाह कमेटी की है क्योंकि जिस व्यक्ति को पट्टा दिया गया उसका वहाँ विद्युत कनेक्शन भी है, उसकी वहाँ की वोटर लिस्ट भी है, वो वहाँ परिवार सहित रहता भी है। अब उसके बाद मकान उसने कैसे बनाया या किसी ने धार्मिक संस्था ने दिया, इसकी गहराई में जाने का हमें क्षेत्राधिकार नहीं है। फिर भी कमेटी जांच रिपोर्ट कमेटी से हम ये, क्योंकि वो न उससे किसी ने खाली करवाया आज तक मकान, वो अपने बच्चों से ही परिवार से उसी मकान में रह रहा है। सरकार ने केवल 2 दस्तावेज मान्य किए हैं 69 में कि वहाँ की वोटर लिस्ट हो और वहाँ का जल नल और पानी बिजली का बिल हो और वहाँ रहवास हो। तो साधारण पट्टा तो बिल्कुल 100% विधिपूर्वक और आबादी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में 405 में गैर मुमकिन आबादी दर्ज है, इसलिए पट्टे में कोई किसी तरह की कहीं किसी नगर परिषद के स्तर पर कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद भी मैंने आपको राय दी, आप ये कह रहे हो कि दरगाह कमेटी की संपत्ति है, तो आप सिविल न्यायालय में जाएं और अपील करें कि साहब नगर परिषद ने इस तरह से ये प्रोसेस पूरा करके पट्टा दिया तो गलत है और हमारे पास ये दरगाह कमेटी का दस्तावेज है जो कि दरगाह कमेटी इसकी मालिक है, तब तो हो सकता है। वो दस्तावेज आज न तो आपने मुझे दिया, एक भी कोई कागज ऐसा पेश नहीं किया जिससे ये प्रमाणित किया जा सके कि ये इस व्यक्ति की न होकर फला संस्था या फला धार्मिक तो कमेटी बड़ी नहीं है तो किसको पेश करें? आपने नोटिस नहीं दिया, मैंने आपकी बात मान सर मेरी बात सुनिए, आप ये जांच कर लेते हैं दोबारा से। राज्य सरकार के आदेश है पानी का बिल, बिजली का बिल, वाटर लिस्ट और आबादी कैसे रहेंगे, घर में नहीं रह सकता कोई भी, न तो नल कनेक्शन हो सकता किसी के नाम फर्जी, न वहाँ पानी का कनेक्शन स्थापित हो सकता, न वहाँ बच्चे से एक परिवार रह सकता। अगर किसी दूसरी अगर सब चीज होती है संपत्ति है तो कौन रहने देगा? सब चीज सही आप जो कह रहे हैं कि उसके पास बिजली का बिल है, पानी का बिल है और परिवार रह रहा है, सब रह रहा है और उजरदारी बिल नहीं लगा। सरकार ने ये मापदंड निर्धारित किए तो सरकार ने राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन आबादी भी दर्ज है। तो सरकार ये अब अगर फिर भी आप उसको गलत मानते हो तो मैंने तो आपको बिल्कुल तो सर मेरा ये बताइए जो सर्कुलर है, सर्कुलर में ये कहा है कि अगर ये दस्तावेज पूर्ण है तो उसके बाद अगर आप उजरदारी लगाते हैं वो मान्य नहीं होगी, ये लिखा हुआ है। ये आपकी उजरदारी पट्टा जारी होने के बाद में आई है श्रीमान। सर तारीख लिखी हुई है, आप फाइल मंगा के देख लीजिए, अभी पट्टा जारी होने से पूर्व में। मेरे पास आप बाद में आए, मेरे पास बाद में है, पहले उसमें कोई वो बाद में सर जो बाद में आएगा वो आएगा, फाइल भी दिखवा दिया आपको, फिर भी अगर आपको है तो दोबारा देख लेना, पूरी दिखा देंगे और कमेटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी। सर ये बात मैं आप पे ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि आपने पट्टा दिया, मैं कह रहा हूँ सर वो कमेटी अभी तक क्यों नहीं बड़ी और क्यों उसकी जांच नहीं हुई? नहीं कमेटी को बन रही जांच रिपोर्ट मंगवा लेती है, सप्ताह में मंगवा लेती है। ठीक है। नागौर नगर परिषद की विशेष बैठक सभापति पायल गहलोत की अध्यक्षता में
एसीबी के दर्ज प्रकरण पर डीएलबी के आदेश पर अभियोजन स्वीकृति पर चर्चा। कनिष्ठ लिपिक हनारायण गौड़, सफाई निरीक्षक अनिल कुमार, वरिष्ठ लिपिक गौरीशंकर सेन पर 25 पार्षदों ने चर्चा में लिया भाग। नगर परिषद आयुक्त देवीलाल बोचलिया ने रखा प्रस्ताव। 25 पार्षदों ने अभियोजन स्वीकृति देने से किया बैठक में सर्व समिति में प्रस्ताव को किया खारिज। नागौर नगर परिषद की विशेष बैठक सभापति पायल गहलोत की अध्यक्षता में नगर परिषद हॉल में हुई। नगर परिषद आयुक्त देवीलाल बोचलिया ने प्रस्ताव रखा गया। एसीबी के दर्ज प्रकरण पर डीएलबी के आदेश पर अभियोजन स्वीकृति को लेकर चर्चा की गई, जिसमें कनिष्ठ लिपिक हनारायण गौड़, सफाई निरीक्षक अनिल कुमार, वरिष्ठ लिपिक गौरीशंकर सेन पर 25 पार्षदों ने चर्चा में भाग लेते हुए अभियोजन को लेकर इनकार कर दिया। इससे पहले आयुक्त देवीलाल बोचलिया ने हनारायण गौड़ के मसले पर कोर्ट से बहाल करने सहित पूरे प्रकरण की जानकारी दी। इसके बाद पार्षदों ने कहा कि अभियोजन नहीं होना चाहिए, सभी ने सिरे से खारिज कर दिया। मीटिंग में इसके बाद 3 और प्रकरण थे जिन्हें कई साल हो गए। उसमें से एक की तो मौत हो गई, वहीं बाकी 2 में चालान सहित अन्य दस्तावेज पूरे नहीं होने से उनको भी खारिज कर दिया गया। लेकिन मीटिंग आधा घंटा देरी से शुरू की गई, वो इसलिए क्योंकि पार्षदों का कोरम पूरा नहीं हो रहा था। ऐसे में कई पार्षद प्रतिनिधि मोबाइल कर पार्षदों को बुलाते नजर आए। 11:30 बजे के बाद मीटिंग शुरू हुई, जबकि मीटिंग का समय सुबह 11 बजे का दिया गया था। कुल 60 पार्षदों में से 25 पार्षद ही मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसके बाद पार्षद ओम प्रकाश ने अपने वार्ड की एक जमीन का मुद्दा उठाया, जिसमें आयुक्त से पट्टे जारी करने के लिए निवेदन किया, जिस पर आयुक्त ने कहा कि पूरे दस्तावेज जिसके पास होंगे उसको पट्टा जरूर दिया जाएगा। जो ये जो दर्ज हुआ उसकी विभागीय जांच आपने बताती होगी, जो अभी आपने बताई, और उसमें अपने कार्मिक को दोषी नहीं मानना, और एसीबी ने प्रथम दृष्टया उसको दोषी माना, और जो अपनी विभाग की जांच हुई उसमें दोषी नहीं है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं था, फिर भी उसको बेचारे को 2 महीने जेल के अंदर रहना पड़ा। जेल में रहना बहुत कठिन होता है। तो मेरा वोट से निवेदन है कि ये झूठा मुकदमा दर्ज करके कार्मिक को परेशान किया है, ये एक एसीबी के ऊपर भी एक कोर्ट की तरफ से मुकदमा करवा दिया जाए। नहीं, क्यों नहीं सर? अगर किसी व्यक्ति को आपकी विभाग की जांच कह रही है कि वो दोषी नहीं है और फिर भी वो बेचारा 2 महीने जेल काट गया है, तो उसके कुछ ठेस तो उसको पहुंची है ना, उसकी मानहानि हुई है, वो समाज में बदनाम हुआ है, पूरे शहर में बदनाम हुआ है, और आपकी विभाग की जांच कह रही है कि वो दोषी नहीं है। तो मैं समझता हूं किसी व्यक्ति को बिना फालतू बेइज्जत करना ये संविधान नहीं कहता, नहीं कोई कानून कहता है। तो ये एक निर्णय ये भी लिया गए कि एसीबी ने बिना फालतू बिना देते हुए इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया, तो ये कोर्ट निर्णय ले कि एक मुकदमा एसीबी के ऊपर भी कोर्ट की तरफ से नगर परिषद करवाए। मेरा ये मानना है अगर दोषी नहीं है तो, क्योंकि अगर किसी को बिना फालतू जेल में डाल दिया तो इसके ऊपर क्या बीतती है, बीतती है नहीं बीतती है। अगर बिना फालतू को किसी को परेशान करते हैं तो अभी उसके ऊपर मुकदमा होता है, तो ये बेचारा जेल जाता है यार। तो ये जो मिनट बुक लिख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, ये लिखा जाए उसमें एसीबी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया जाए। जब बाबू हमारा फर्क ने उसको देर भेज दिया, कितना परेशान हुआ, पूरे शहर में उसकी घटना भी हुई, उसके घर वाले कितने परेशान हुए। तो एक एफआईआर तो इनके ऊपर करो, उसकी भी जांच हो जाएगी। और जो विभाग की जांच हो गई तो बाकी देखना तो बोर्ड में लेना है, स्वीकृति देनी है नहीं देनी, और बाकी की जो 3 फंड पुराने हैं एक का है, तो मैंने तो मेरे विचार रखी कि उसको कितनी परेशानी हुई और कोई अपना विचार रखते हैं क्या आते हैं तो ये ये
हो सकता है किसी का षड्यंत्र हो, एसीबी का षड्यंत्र हो किसी को बदनाम करने के लिए। तो ये मेरा एक अभियोग है, एसीबी को ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया जाए। ये मानहानि का, उसकी मानहानि हुई, कितना पता ही हुआ करती। और एसीबी को ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया जाए। क्या आप सहमत हैं सर? एक मिनट तो हो गया आपका पूरा। तो ये पहले में आज साधारण सभा में उपस्थित सदस्यगणों द्वारा सर्वसम्मति से इसकी अभियोजन स्वीकृति से इनकार का प्रस्ताव लिया जाता है। 29 तारीख दिनांक 24 से 22 को विवाद मानते हुए निरस्त और बर्खास्त कर दिया गया। जो इनको सस्पेंड किया गया था उसको खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने। श्री हरिनारायण दूसरा जो डीएलबी से 21/8 को ही प्राप्त हुआ है प्रकरण वो है अपराध संख्या 264/2015 22/9/2022 श्री गौरीशंकर सेन तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक एवं श्री अब्दुल अजीज तत्कालीन गजर सर्वेवर नगर परिषद नागौर। ये कोई बिल्डिंग परमिशन का मामला था और सर्वेवर ने कोई जो रिपोर्ट की मौके की उसके आधार पर ये विधि विरुद्ध निर्माण की प्रक्रिया जारी हुई थी, जो कि तत्समय ही इसकी जांच करके निर्माण की प्रक्रिया को निरस्त भी कर दिया गया और इसकी जांच के लिए एसीबी में विवाद प्रस्तुत किया गया किसी द्वारा और नगर परिषद से एसीबी ने उस पत्रावली की मूल पत्रावली की प्रतिलिपि अपने यहाँ मंगवाई जो नगर परिषद रिपोर्ट के अनुसार 2018 में उनको भिजवाई गई। फिर उस स्तर पर क्या कार्रवाई हुई, कभी नगर परिषद से कोई पत्राचार एसीबी कार्यालय में नहीं किया और उपलब्ध नहीं है रिपोर्ट में कि उसका क्या निर्णय रहा या क्या नहीं रहा। अभी सीधा ही ये मामला यहाँ अपने पास विभागीय स्तर से आया है, इसकी अभियोजन स्वीकृति दी जाए और इसमें कोई निर्णय या आरोप पत्र जारी हुआ है या चार्जशीट कहीं दाखिल हुई है तो वो भी अलीगढ़ कोर्ट में उपलब्ध नहीं है। जिसमें जिस कार्मिक की इसमें कोई गलती थी जिसे निर्माण स्वीकृति निरस्त कर दी गई, अब्दुल अजीज तत्कालीन सर्वेवर उसकी डेथ भी हो चुकी है तो वो अभी मौजूद भी नहीं दुनिया में और अनिल कुमार तत्कालीन जमादार और गौरीशंकर वरिष्ठ लिपिक के द्वारा जो पत्रावली का संधारण किया गया था वो पत्रावली वर्तमान में निर्माण स्वीकृति निरस्त का निर्णय इसमें संलग्न है, क्योंकि ये भी प्रकरण ऐसा है कि इसमें भी किसी तरह का सीधा उनको कोई भ्रष्टाचार करने का तथ्य पत्रावली या रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है। जो भी कोई वहाँ एसीबी में शिकायत उसकी प्रतिनिधि भी अपने पास नहीं है कि क्या आरोप लगाए और किस आधार पर परिवार दर्ज हुआ और क्या क्या तथ्य थे, उसके बारे में भी एसीबी ने नगर परिषद की रिपोर्ट से आज दिनांक तक कोई रिपोर्ट के अलावा कोई जानकारी साझा नहीं की। तो ये दोषी हैं या नहीं है, जो नगर परिषद का रिपोर्ट है उसमें कोई तथ्य या वहाँ का कोई परिवार की प्रतिनिधि नहीं होने से बोर्ड निर्णय नहीं कर सकता कि ये दोषी है। अपन उसको दोषी कैसे करें कि उन्होंने क्या परिवार दिया और उसके क्या तथ्य थे और उन्होंने उसकी क्या जांच की। केवल एसीबी कार्यालय से अपने से मूल पत्रावली मांगी गई और अपने मूल पत्रावली वहाँ भिजवा दी और जो रिपोर्ट उपलब्ध है उसमें इतना ही है कि निर्माण स्वीकृति जारी की गई थी, ये सत्य है। उसके शिकायत होने पर उस निर्माण स्वीकृति को यदि वक्त परीक्षण उपरांत जाँच उपरांत निरस्त भी कर दी गई और निरस्त होने के बाद में क्योंकि एक जो आरोपी है परिवार का वो तो डेथ ही हो चुका है, दूसरे दो जो मौजूद हैं उनके ऊपर भी किसी तरह के जो परिवार में दर्ज आरोप हैं वो यहाँ रिपोर्ट में संधारित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बोर्ड निर्णय लें कि इन पर आवेदन स्वीकृति दी जाए या नहीं दी जाए।
और विभाग की जांच हो गई इनकी। विभाग की जांच पत्र अपने को कभी आदेश ही नहीं दिया जांच करने का, नहीं वो हो गई, उसकी हो गई परमिशन की, जो परमिशन दी गई थी और उसमें जो सर्वेवर ने जो त्रुटि की थी उसके आधार पर जारी की गई, उसको सुधारते हुए उसको पत्रावली को निरस्त कर दिया, निर्माण स्वीकृति को अपात्र कर दिया नगर परिषद द्वारा, जो पालिका में आज रिपोर्ट है। तो जो निर्माण स्वीकृति दी गई थी वो अस्तित्व में नहीं आती थी। नहीं तो उसकी उनको सस्पेंड किया गया क्या उस मामले में? किसी को सस्पेंड भी नहीं किया, न विभाग ने किया, न नगर नहीं तो फिर विभाग की जांच का कोई सवाल ही नहीं है। सस्पेंड करनी तो होती ना। और ऐसा कोई मैटर भी नहीं है, कोई प्रथम दृष्टया उनको सही तभी दोषी भी मान लिया या नहीं माना? माना या नहीं माना उसका कोई अपने पास कोई रिकॉर्ड आया नहीं है? अपने पास कोई रिपोर्ट में नहीं आया कि एसीबी ने परिवार में क्या जांच की, ये रिपोर्ट भी अपने को नहीं भेजा, तो ठीक है साहब, अपने पास में तो वहाँ से कोई आया नहीं, अपने कर्मचारी का भी सस्पेंड हुए, विभाग की जांच की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो फिर आगे न देना का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। और नहीं कोई ट्रेक की कार्रवाई हुई, तो फिर इसका भी निर्णय जरूरी रहेगा कि इनकी आवेदन स्वीकृति नहीं दी जानी है। इसमें कोई ट्रेक की कार्रवाई भी नहीं हुई जिसमें कार्मिक दोषी हो। ये तो केवल निर्माण स्वीकृति जारी करने के संबंध में ही केस बना है, परिवार है ये केवल परिवार, इसमें प्रथम दृष्टया तब दोषी माना जाता है जो ट्रेक की कार्रवाई को आरोप पत्र जारी को ये पता नहीं है, पता नहीं, तो फिर अपन इनकी आवेदन स्वीकृति किस आधार पर देंगे? डीएलबी का पत्र आया नहीं, इसलिए सुनवाई कर दी। डीएलबी ने अपने से मांगी है कि आवेदन स्वीकृति प्रदान करें ताकि इसका सारांश पेश किया जा सके। जब साधारण का निर्णय कैसे हो, किस पर क्या आरोप है, किस कर्मचारी पर? हाँ तो ये भी पता नहीं था उनको भी नहीं, एफआईआर तो दर्ज हुई है ना, ये जो एसीबी का अपराध संख्या 264 2015 22/9/15 में ये दर्ज हुआ है वहाँ परिवार संख्या तो इसी परिवार में तो निर्णय करना, लेकिन परिवार क्या है, उसमें क्या तथ्य अंकित है, उस पर क्या आरोप है, इसकी प्रतिलिपि अपने से साझा नहीं किया। इस बार अपन विचार करें कि अपने कभी उसके आधार पर कर्मचारी को सस्पेंड किया, न कोई उनके विभाग की जांच करने की जरूरत पड़ी, तो फिर आवेदन स्वीकृति देने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप निर्णय करते हैं इसी आधार पर तथ्य अंकित करते हैं। तो ये भी सदन में उपस्थित सभी सदस्य हैं, तो ये निर्णय लिया जाए कि भाई जब पूरा प्रकरण ही अपने सामने नहीं है तो फिर अपन किस आधार पर ये आवेदन स्वीकृति दें? तो इसमें आवेदन स्वीकृति के लिए जैसे माननीय पार्षद ओम जी ने अभी चर्चा की है, और भी कोई अपना सुझाव रखना चाहे, सारे तथ्य आपके सामने हैं, विचार विमर्श कर विधि कम कर रहे हैं, उनको भी हिदायत दे दी जाए कि जो पार्षद होते हैं वही बोर्ड के मालिक होते हैं, अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो ये अच्छा नहीं। इसके लिए पहले आगे से ऐसी शिकायत कुछ न कुछ होता है, जब धुआं तभी उठता है जब कुछ आग होती है, तो कुछ न कुछ उन्होंने गलतियां की होगी, आइंदा तो ऐसी गलतियां वो कर्मचारी नहीं दोहराए। ये आपके सभी आपके माध्यम से सभी कर्मचारियों को हिदायत दे दोगे, पार्षदों की इज्जत करोगे। सामान्य पार्षदों को सभी बिठाएं, बात करें, उनकी बात सुने, ये कल ही में एक आदेश जारी करें, फिर भी अगर कोई समस्या है तो हम मेरे को ज्यादातर तो बात नहीं करते हैं और मैं बताता हूं कि सम्मानित सभापति महोदय जी, मतलब अगर सब कर्मचारी से सही है तो आप पर मुकदमा नहीं हुआ, इन पर मुकदमा नहीं हुआ, उन पर ही क्यों हुआ? दूसरी बात है, अगर चोरों को बचाया जाता है तो चोर को बचाना चोरी करने के बराबर है। और अगर के संदर्भ में एक लाइन लिखी हुई है तो इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। मुझे रैजनों से जिला में तेरी रहबरी का सवाल है। जब कर्मचारी के पास हम जाते हैं तो उनका जो बिहेवियर रहता है वो बहुत ही क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। हम यहाँ चुने हुए जनरल प्रतिनिधि हैं, हम पब्लिक से आज से लेकर पब्लिक के काम करवाने के लिए यहाँ आते हैं। मतलब हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है कि हम जैसे उनसे कुछ मांग रहे हैं या
मतलब सरकार द्वारा जब पैसा दिया जा रहा है तो उनसे ऐसी नौबत क्यों आती है कि ऐसे प्रकरणों में उनका हस्तक्षेप रहता है। दूसरी बात, एक बार नहीं, जब भी हम वहां जाते हैं तो हमारे साथ दोगला व्यवहार होता है। वो क्यों होता है? एक कर्मचारी किसी का बात सुनता है, दूसरा कर्मचारी किसी की बात सुनता है। ऐसा क्यों होता है? सभी बात से सब बराबर है, तो किसी को अकेले कोई एक आदमी को या उनकी टीम को ही क्यों बनाया जाता है? आज ये किसके लिए, मतलब ये आज किसी, ऐसा तो है नहीं वो उसके लिए कुछ करते हैं, बिना चयन के उनके कोई काम नहीं होता है। ऐसा क्यों प्रकरण ही क्यों आया ऐसा? अगर आप कर्मचारी को वापस करेंगे, पार्षदों की बात रखवाएंगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आती है। माननीय आयुक्त महोदय, जैसे कि 2 प्रकरणों में अभी हमने चर्चा की है, कमेटी का मैटर में ये है कि 642 बीघा जमीन दरगाह की मानी जाती है, जिसमें से सर सुनिएगा, 642 बीघा जमीन दरगाह की थी, जिसमें से अभी जो निर्णय हुआ था 2015 के अंदर हाईकोर्ट का, तो सुनिए आप मेरी बात तो इधर 642 बीघा में से हाईकोर्ट ने 2015 के अंदर निर्णय दिया, दरगाह के पक्ष के अंदर आपको 595 बीघा जमीन दरगाह की मानी जाती है, जिसमें गिनारी तालाब को उन्होंने सार्वजनिक मानते हुए वो खतरे मतलब वो कुछ बीघा जमीन छोड़ दी, बाकी जमीन दरगाह की मानी जाती है। जिसके ऊपर कोई किसी ने कोई भी संस्था ने उसके ऊपर स्टे लेके आए, तो कोई भी ला सकता है, स्टे उसको अधिकार है, स्टे लेकर आए, लेकिन उसके सारे दस्तावेज नगर परिषद को एक कॉपी दे चुके हैं। उसके बावजूद अगर उस खसरों के अंदर से कोई भी पट्टा जारी करने के लिए कोई फाइल आती है, तो मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा कि उसकी वहां पर पट्टा जारी करने की जो फाइल को खाली कर दें, जब तक उसका फैसला नहीं हो तब तक आप ना उस जगह फैसला को ना मानते हुए उसको खारिज की जाए, और जब फैसला आ जाता है चाहे किसी के पक्ष में हो, उसके बाद अगर नगर परिषद को कोई आदेश मिलता है तो हमें कोई एतराज नहीं। ये थोड़ी आपसे गुजारिश रहेगी, और बाकी हमें आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। आप लोग जो भी करें नगर परिषद के और पार्षदों के हित में। एक दूसरी चीज और मैं कहना चाह रहा था, जैसे सर्वेयर का मसला, सर्वेयर एटीपी, मैंने 2 फाइलें एटीपी रिपोर्ट के अंदर देने के लिए काफी टाइम से वो लिखी हुई रजिस्टर, जब एटीपी के पास जाते हैं, अपने ये जो है ना कौशल जी के पास जाते हैं कि मेरे को आदेश नहीं है, दीपक जी के पास दो, दीपक जी के पास जाते हैं कि आपका वार्ड हमारे में नहीं करेंगे, तो वो फाइलें है ना कम से कम 2 महीने से लड़की भी बड़ी। अब आखिर एटीपी है कौन? हमें ये तो बताओ कि अब किसके पास जाएं और वो रिपोर्ट करें। ऐसा था जो अभी 642 बीघा का प्रकरण बताया, मुझे लगता है मकबूल साहब ने कभी नॉलेज नहीं, वो कोई हाईकोर्ट में निर्णय नहीं था, वो वक्फ बोर्ड का निर्णय था, और वक्फ बोर्ड के निर्णय के खिलाफ कुछ लोग हाईकोर्ट गए, तो वहां से साफ फैसला है, और वो पट्टे तो वहां हो ही नहीं सकते क्योंकि वो रेवेन्यू रेंडर में 581 532 को अंग रेवेन्यू रेंडर में अंग हो रहा है, तो वैसे ही वहां पट्टे तो होना ही नहीं। ये मैटर है, और मेरा तो मैटर है साहब, लेकिन क्या 532 पुराने तो अब्दुल रहमान जो प्रपोजल नहीं था उससे पहले हुए हैं, उसमें 20 बीघा स्कूल भी है, उसमें ये अपने प्रताप कॉलोनी भी है, और उसमें और कई बीघे 2 बीघे पट्टे वो कलेक्टर के एसडीएम के पहले भी दिए हुए हैं। और दूसरा मेरा निवेदन ये है सर, राठौर को अंदर खसरा नंबर 481 जो अभी नगर पालिका के स्वामित्व की जमीन है, और उसकी काफी पत्रावली भी लगी हुई है। आपने कहा कि ये इसकी किस्म खड्डा है, पटवारी ने इसकी रिपोर्ट दो, तो 1 महीना लगा, अपनी रिपोर्ट भी लेकर गया, न तो अब्दुल रहमान से प्रभावित है, न वो किस्म प्रतिबंध से आती है, और अपनी जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है
उसमें कचरा मायने नहीं रखता है। अगर वो आबादी नहीं है तो आप उसमें पट्टे नहीं बोल सकते। आप गाइडलाइन राज्य सरकार को उनका देख लो। हाँ, उसको पट्टे देने की कार्रवाई जारी रखो और उसको अलग से उसको आबादीकरण करवाने के लिए आप कलेक्टर को लिखो, चाहिए एसडीएम को लिखो, तो उनको राहत मिल सके। और वहाँ पट्टे दे भी चुके हैं, ये भी बात नहीं है। वहाँ कम से कम 20 पट्टे दे चुके हैं पहले, क्योंकि वो कचरा अपना है, वहाँ कोई खड्डा है नहीं, प्रतिबंधित वो है नहीं, न वो अब्दुल रहमान से प्रभावित है। आपने देखा लोग सारे बसे हुए हैं, तो मेरा ये वोट जो निवेदन है उन लोगों को पट्टे दिए गए और आपने मौका भी दे लिया। आपने लिखा एम्पायर कमेटी में लिया जाए, पहले एम्पायर कमेटी में इसको लेके ही पट्टे दिए, तो इसमें आपका क्या कहना चाहता हूँ? लगता है कि किस्म चेंज करने का पावर यहाँ नागौर में सक्षम अधिकारियों के पास में नहीं है। ये सदीक्षा बैठे इसकी किस्म चेंज करवाने के लिए अजमेर जाना पड़ता है, क्योंकि मैं कुछ फेवरेट में नॉलेज लोग काम किया। सदीक्षा किस्म चेंज कहाँ से होगी बताओ? और उसमें आपकी गाइडलाइन में किस्म प्रोसाइडिंग नहीं है और न वो कचरा प्रतिबंध से नहीं आता है, न अब्दुल रहमान प्रतिबंधित है। फिर पट्टे देने में क्या प्रॉब्लम है? जमीन अपनी है, नगर प्रबंध की है। आजाद इसका ₹3,000 मिलते हैं, उसमें आप आने जाने करते और आपके लाख रुपए देंगे, ले रहे हो। ये तो हमारा नहीं बनता। गाड़ी चाहिए और तो हमारे कोई इनकम का शौक है नहीं, हम तो यहाँ जनता के काम के लिए घूमते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी में चेयर चलवाने वाले पैसे मिल जाए तो हम तो खुश है। गवर्नमेंट ने ये दिया है, अभी तो मेरा बात सही है। और अभी जो अधिकारी मुझे लड़ना पड़ता है। अरे सुनो भाई, तो ये आपको 30 सितंबर पहले 3 महीने का भुगतान कर देंगे। सर सभी बात समझ बोला कर्मचारी के बारे में, कर्मचारी से किसी बात नहीं सुनते हैं। सब कर्मचारी और जिस कर्मचारी को उसकी जगह सही उसके वन विभाग जिस कर्मचारी को उसके मध्य विभाग में नहीं लगाया, 15 दिन छुट्टी ले लेते हैं, उसमें आप क्या कार्रवाई करते हो? मन में छुट्टी ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। नोटिस देंगे आज। नोटिस आपको दिया नहीं, सब कितने कर्मचारी छुट्टी पे है? यार कौन है? देखो मरेगा मेट में होते हैं, वहां नहीं लगाते हैं तो वो छुट्टी पे चले जाते हैं। दिन भर परेशान होते रहते हैं, कौन कर्मचारी कितने बजे आ रहा है, कौन कर्मचारी कितने बजे एक महीने हो गए सर, नामांकन की फाइल लगेगी, उसके ऊपर वोट नहीं किया जाएगा। जानते हैं विजय कुमार जी मैडम आएंगी तब होगा। आंगनबाड़ी में अभी सॉफ्टवेयर में दिक्कत चल रही है, अभी रिजोल्व हो जाएगी आजकल में। हम बराबर कर्मचारी सब मनमानी है, तो जिसको मनमानी विभाग हो तो आएगा नहीं आएगा वो बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं तो ये पूछ रहा था अभी सभापति जी, अरे ये कह रहे हैं सभापति आप मालिक हैं, सभापति उपसभापति आए, ये काम तो आप के पास शिकायत करते हैं, आप क्या कर रहे हैं? जिनकी जो दिक्कत चल रही है वो आप दूर कर दो तो सबसे बढ़िया है। हमें मजबूर मत करो कि हम उनकी दिक्कत को दूर करें। भाई आप सब पार्षदों की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप तुरंत प्रभाव से कार्मिकों को एक नोटिस देवे, सब पार्षदों को सुना जाए, उनकी भावनाओं को समझा जाए, उनके मान सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं है। कार्रवाई करने के बाद पत्नी बजाते हैं हमारे बता करो, हमारे बता करो। आयुष महोदय, ये जो उपसभापति महोदय ने बात की बिल्कुल सही है, लेकिन जो सरकार का महंगाई राहत केंद्र चल रहा है वहाँ जनता कितनी भटक रही है। एक कर्मी रहता है आधे घंटे बैठता है, 2 घंटे गायब रहता है, 2 घंटे बैठता है, 3 घंटे गायब रहता है। वहाँ करके नहीं गलत कैसे वहाँ बैठे हैं लोग टिकट का क्या है, उनको क्या आता है? अरे भाई ऐसी बात है जब तुम पॉकेट में खाना होता है तो तुमको यार टाइम देना ही ये राजस्थान में एकमात्र जिला मुख्यालय नागौर है जहाँ रात टाइम का रजिस्ट्रेशन मैं करवा रहा हूँ। किसी भी जिला मुख्यालय पे आप चेक कर लो। कल तो मुझे 2 आदमी मिले थे जो बीकानेर से आए थे।
पत्रकार बंधु श्रीमान आयुष महोदय, एक बोर्ड की मीटिंग में आप ये एजेंडे में दो और नेक्स्ट बोर्ड की मीटिंग में अपन इसको प्रस्ताव में ले लेंगे। आप इसको एजेंडे में नोट करो और अति शीघ्र जो पत्रकार 15-20 जो भी बाकी रह गए हैं उनको आवंटन की प्रक्रिया जल्दी करेंगे। श्रीमान आयुष महोदय, एक मेरी बात आप सुन लीजिए। काम करनी है पूरी आप कहते हैं कि भाई वहाँ कार लेकर पूरा और एजेंट भी बढ़ना भी चीज को एजेंट तो वो चीज मार अरे पैसा प्रोसीडिंग में तो लिख सके क्या प्रोसीडिंग में मत लिख सके तो जी क्या काई पूछ लो आपा ये बतावा ए काई पूछ आपा अरे काई पूछे यार श्रीमान आयुष महोदय, वो आपा वो मालिक आपा ये काई पूछ आयुष महोदय पढ़ने के लोग इनको आदेश देंगे इनसे पूछेंगे नहीं काम जल्दी करो ये पेंडिंग पड़ा बढ़ने की मैं विषय में आपको बात कहना चाहूंगा। बदली जो है लगभग लोग वहाँ का जो है 50-90 से लोगों के मकान है और ये जो दूसरा से जो रोड जाती है दूसरा सुबह से दिल्ली से उसके अंदर का भाग जो है उसको जो है आबादी से। अरे साहब सतत तो चलता रहेगा। 22 को दे दिया ना या तो 22 को रोक लेते भाई 22 रुपया देना तो ये भी नहीं बोलते भाई इनका कहने का हमारे कहने का एक ही मतलब है हे विलम्ब काम शुरू कर दिया जाए उसमें देरी नहीं की जाए। वो भी ऐसा तो पेंडिंग पड़ा को दे रहा है तो हम तो देखते हम तो ठीक हो ये चल जाता है।